दिवाली से पहले पीएम मोदी की अग्नि परीक्षा, पास हुए तो सर पर दौड़ेगी एनडीए सरकार। लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से दूर रह गई। इस कारण से इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। इस एनडीए में दो ऐसे दल हैं जिनमें टीडीपी और जेडीयू हैं, जिनकी विश्वसनीयता सवालों के घेर में है। सरकार बनने में उनकी भूमिका सबसे अहम है। राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि मोदी सरकार को समर्थन देने के बदले अपनी कीमत वसूलेंगे दोनों। सरकार के शपथ ग्रहण से पहले मीडिया में इनकी ओर से कई अहम मंत्रालयों की मांग खबरों में बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता से मौजूदा चुनौती को पार कर लिया है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस सरकार की असली परीक्षा 5-6 महीने के भीतर ही सामने आएगी। दरअसल इस चुनाव में भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान राजनीतिक रूप से देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र और फिर हरियाणा से हुआ है। अगर इन दोनों राज्यों में भाजपा ने 2019 का प्रदर्शन दोहराया होता तो आज वह अपने दम पर सरकार बना चुकी होती। अब ये बीती बात हो चुकी है। इस साल दिवाली से पहले 3 राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस साल 31 अक्टूबर को दिवाली है। हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर में खत्म हो रहा है। इन 3 में से 2 राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 48 सीटों में से केवल 9 सीटें मिली हैं, जबकि हरियाणा में उनको आधी सीट मिली है। झारखंड में भी पार्टी की सीटें घटी हैं। अब मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती है इन तीनों विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना। महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी सरकार है, बावजूद इसके उन्हें लोकसभा में बुरी हार मिली है। हरियाणा में चुनाव से पहले भाजपा ने अपना नेतृत्व बदला था। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। बावजूद इसके जनता की नाराजगी दूर नहीं हुई है। इन दोनों विधानसभा चुनावों में अगर भाजपा का प्रदर्शन बेहतरीन रहता है तो यह उसकी एक नैतिक जीत कहलाई जाएगी। ऐसे में पीएम मोदी को नैतिक बल मिलेगा कि जनता उनके भरोसे को थोड़ा बहुत डेंट लगा था, उन्होंने उसको फिर से हासिल कर लिया है। ऐसे में सहयोगी जेडीयू और टीडीपी के साथ विपक्ष भी बैकफुट पर आ जाएगा। इसमें भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार होने पर लोकसभा चुनाव में विपक्ष को थोड़ी बहुत मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है, जो एक झटके में धराशायी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर भाजपा इन दोनों विधानसभा चुनाव को हार जाती है तो नेतृत्व और उनके करिश्मे को लेकर गंभीर सवाल उठेंगे, फिर विपक्ष आक्रामक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट के साथ और एनसीपी अजित गुट के एक सांसद के सामने भी अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। वह उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ जाने पर परहेज नहीं करेंगे। इस तरह इंडिया गठबंधन को सीधा 8 सांसदों का साथ मिल जाएगा। दूसरी तरफ राजनीतिक स्थिति को भांपे तो टीडीपी और जेडीयू के भी पाला बदलने से इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात झारखंड की, तो यहाँ जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जहाँ पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सीधे तौर पर इस राज्य में विधानसभा नतीजे का असर केंद्र पर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में यहाँ की सभी 7 सीटें भाजपा ने तीसरी बार जीती है, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनावों में ऐसा ही हो रहा है कि लोकसभा जीतने वाली भाजपा का विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाता है। ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं, जो 6-8 महीने में देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे।